अब विजुअलाइजेशन की जब बात करते हैं तो विजुअलाइजेशन के कुछ नियम हैं दोस्तों। पहला नियम, ऑलराइट, आप क्या विजुअलाइज करना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। मतलब मेरे को कार ही चाहिए, मेरे को घर ही चाहिए, मुझे लाल कलर की ड्रेस ही चाहिए, मुझे 10,000 रुपए की ड्रेस ही चाहिए, मुझे IAS ही बनना है, मुझे RAS ही बनना है, मुझे प्राइवेट जॉब ही चाहिए, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन किस तरह का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? आप में से कितने लोग हैं जिनको ट्रेनर बनना है, बिजनेस करना है, ट्रेनर बनना है? कितने लोग हैं आप में से ऐसे? ओके दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ट्रेनर बनना चाहे, हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। देखिए, बिना गाइडेंस के ट्रेनर बनना इम्पॉसिबल है। कम से कम 6 महीने 1 साल की जर्नी होती है, उसमें हज़ारों चीज़ें सीखने की होती है। लेकिन जिसको 100% शिद्दत हो, जिसके अंदर 100% कॉन्फिडेंस हो, और इस प्रोसेस में 10-1 लाख रुपए खर्च भी होता है, जिसमें से 3 लाख रुपए हमारी फीस होती है और 6 से 7 लाख रुपए आपको थोड़ा थोड़ा कमा के खर्च करना होता है अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे। क्योंकि देखिए, आज मैं ट्रेनर हूँ और मेरा फोटो लगाने का, ऐसा फोटो बनाने का भी मेरे पास पैसे नहीं है, जिसमें इसमें भी 5,000 रुपए मान लो लगेगा, क्योंकि आपका फोटो शूट आप कराओगे, ये कराओगे, वीडियो बनाने पड़ेंगे आपको यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फोकस्ड होके। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है कि एक ही बार में 10 लाख देना है या 10 लाख खर्च होगा, नहीं, आपको धीरे धीरे होता है। आपको कैमरा चाहिए, स्टूडियो चाहिए, खुद के घर में नहीं तो कहीं और चाहिए, छोटे छोटे सेटअप्स चाहिए, आपको लिखने के लिए कोई चीज़ चाहिए, मार्केटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं फ्री में लोगों से मिलना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेनर बनने का पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो ट्रेनर बनोगे। लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, जितना आप लगाते हो एक नाइट में वापस आ जाता है, एक नाइट में वापस कमा लेता है एक अच्छा ट्रेनर, डिसेंट ट्रेनर। एक डिसेंट ट्रेनर बनने के लिए हो सकता है आपको 1 साल का समय लगे या 2 साल का समय लगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप बहुत बहुत मेहनती हैं तो। हमारे 12-13 साल की एक बच्ची है श्रिया, वो 12-13 साल की उम्र में आज एक ट्रेनर है, पब्लिक स्पीकिंग की कोच है, एंड 30,000 से ज़्यादा कमा रही हैं। हमारे सार्थक करके बच्चा है, 14 साल 15 साल का बच्चा है और अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ट्रेनिंग करता है, 60,000 रुपये कमा रहा है। ऐसे ही मुस्कान है, 14 साल की है एंड 13-14 साल की उम्र में 60,000 रुपये महीना कमा रही हैं। दत्तात्रेय कौचाले जी हैं, जिनको एक बार पैरालिसिस अटैक आया, एक बार उनका हार्ट अटैक हुआ, उसके बावजूद भी खड़े होके बिजनेस लॉस हो गया, कोविड में सब कुछ हो गया, उसके बाद वो बहुत अच्छे आज सेल्स कोच हैं एंड आराम से 1-1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और उनकी उम्र शायद सारे बिजनेस करे, ये सारे चैलेंजेस हुए तब तक 45 से ऊपर हो चुकी है, उसके बाद भी ही पिक्ड अप। तो अगर कोई मेहनती इंसान है उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो चलिए विजुअलाइजेशन के कुछ नियम समझते हैं। सबसे पहले तो प्योर क्लैरिटी, विजुअलाइज कर क्या रहे हो। चलिए आंखें बंद करें, विजुअलाइज करते हैं, नहीं, उसके पहले आपको वो जो येलो पेपर वाली एक्टिविटी है वो पहले करनी है। मतलब वो एक बार करनी है एक गोल के लिए, जो हमने कल बताई थी। आपका गोल लिखा होना चाहिए क्लियरली, ओके। जैसे मैं अगर विजुअलाइज करूंगा, मुझे पता है 12 जनवरी 2030 मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं किस चीज को, 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने की प्रोसेस को। मेरे परिवार वाले सामने बैठे हैं एंड आई एम हैप्पी, ओके, थैंक यू गॉड। तो वो मेरे पास अगर क्लियर है ना, तो कभी भी एम्बिग्विटी नहीं आएगी, कभी भी ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। आज आपने कहा 50 करोड़ लोग, कल कह दोगे 10 करोड़ लोग, फिर कह दोगे 1 करोड़ लोग, आज कहोगे 100 करोड़, कल कहोगे 10 करोड़ का, परसों कहोगे 5 करोड़, फिर कहोगे भगवान मुझे तो सिर्फ लोन से बाहर निकाल दे, फिर कहोगे भगवान मुझे तो है ना सिर्फ तू इस समय ना शांति की लाइफ दे दे। आई मीन वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए भैया, कमांड बदलनी नहीं है, ओके। हाँ, आपका और जितने भी गोल्स होंगे आप विजुअलाइजेशन में, मान लो एक आप विजुअलाइज कर रहे हो 100 करोड़ कमाना है, दूसरा आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि मैं तो बस शांति का जीवन जी लूं, मुझे कुछ काम ना करना पड़े और मैं मतलब कोई टीम वीम ना रखूं, बिल्कुल अकेला रहूं और 10-20 हज़ार रुपए कमा लूं बस। आई मीन मुझे पीस चाहिए। मतलब होता है ना, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई मुझे तो शांति चाहिए, कुछ नहीं करना है। और एक दिन आप कह रहे हो, एक दिन आप शांति विजुअलाइज कर रहे हो, एक दिन आप 100 करोड़ विजुअलाइज कर रहे हो। माइंड कंफ्यूज कुछ भी नहीं देगा आपको, कुछ भी नहीं देगा आपको। तो ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक दिन आप कह रहे हो मेरा और मेरे हस्बैंड के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए, और एक दिन आप कह रहे हो इससे छुटकारा मिल जाए यार। आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और फिर उन दोनों में से जो सबसे आसान होगा ना माइंड के लिए, वो देगा आपको झगड़े। झगड़े
तो अल्टीमेटली क्लैरिटी चाहिए पूरी तरह से, इसीलिए वो जो येलो पेपर वाली आपकी गोल्स लिखने वाली एक्टिविटी है वो पहले करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो करने के बाद हमेशा जब भी विजुअलाइजेशन करना है उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सेम टाइम एंड सेम प्लेस। यानी कि अगर मैं सुबह उठ के इसी जगह पे उठ खड़ा होकर विजुअलाइजेशन करता हूं तो मुझे इसी जगह पे करना है। अगर मैं इसी टाइम पे कर रहा हूं तो इसी टाइम पे करना है। तो जनरली हम लोग जब कमांडो ट्रेनिंग करते हैं तो 5:55 पे विजुअलाइजेशन करते हैं सभी लोग। ओके, अब आप कहोगे सेम टाइम क्यों, अच्छा सेम प्लेस क्यों? कई लोग है ना थोड़ा स्मार्ट होते हैं, कमांडो ट्रेनिंग सर आप बोल ही रहे हो, सुनते सुनते मैं पार्क में जाते जाते जॉगिंग करते करते कर लूंगा। भाई साहब सेम प्लेस पे करना है, बताइए क्यों? क्लासिकल कंडीशनिंग, घंटी बजी और सलाइवा आना शुरू हुआ, खाना मिलने वाला है, तो 5:55 आने से एक आधा मिनट पहले ही अपने आप हमारे ब्रेन की घंटी बज जाती है, अब विजुअलाइजेशन होने वाला है, ब्रेन पहले से प्रिपेयर हो जाता है। सेम प्लेस पे जैसे ही बैठे उस प्लेस पे एक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। होता है ना, घर में कोई ऐसे प्लेस होता है हमारा जहां बैठते ही हम थोड़े शांत हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां बैठते ही हमें नींद आने लगती है, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां बैठते ही हम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। होता है ना, कोई गाना सुनते ही अचानक से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है और कोई गाना सुनते ही अचानक से हमारी एनर्जी शांत हो जाती है। यही चीज़ है, किसी का चेहरा देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है, किसी का चेहरा देखते ही हम शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, किसी का चेहरा देखते ही हमें हंसी आने लगती है, किसी का नाम लेते ही हमें हंसी आने लगती है, और किसी का नाम लेते ही हमें बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, और किसी का नाम लेते ही हम गुस्से में आ जाते हैं। तो यही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है कि जब आप सेम प्लेस पे बैठते हो तो आपका माइंड जैसे ही वहां बैठे प्रोग्राम्ड हो गया, सेम टाइम के हिसाब से, सेम प्लेस के हिसाब से प्रोग्राम्ड हो गया माइंड, एंड उस प्लेस पे बैठते ही आपका माइंड विजुअलाइजेशन की स्टेट में जाने के लिए तैयार हो गया। ओके, उस समय के आगमन के 1-2 मिनट पहले से ही माइंड प्रिपेयर हो गया। जैसे कि आपको 6 बजे स्कूल भेजना है बच्चे को, तो आप 5, 5:30 बजे से ही तैयार हो जाते हो ना कि भाई बच्चे के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट? ऐसे ही हमारा माइंड को पहले ही प्री प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। अगर हमने ये किया तो माइंड जल्दी शांत होगा, जल्दी शांत होगा तो जल्दी विजुअलाइजेशन करेगा, अच्छा विजुअलाइजेशन करेगा, इफेक्टिव विजुअलाइजेशन करेगा। ऑलराइट, चौथी चीज, जब भी हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो, नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये सब साइकोलॉजिकल है दोस्तों, है ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें साइंटिफिक भी है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं, और आपको जो मटीरियलिस्टिक चीजें दिलाता है उसके लिए, जैसे ये सबसे ऊपर हो गया क्राउन चक्रा, फिर हो गया आपका आजना चक्रा, फिर हो गया आपका विशुद्धि चक्रा, फिर अनाहता, फिर आपका मणिपुर चक्रा, स्वाधिष्ठान, एंड ये मूलाधार। ओके, तो ये बेसिक चक्रा है, इनकी कलर भी होते हैं, ऑलराइट? तो बेसिक चक्रा का कलर होता है रेड, और ये बेसिक चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जिंदगी में आपको पैसा देने के लिए, आपकी जिंदगी में आपको तरक्की देने के लिए, आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी देने के लिए, उथल फुथल ना हो उसके लिए। ओके, ये बेसिक चक्रा। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बेसिक चक्रा। आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बेसिक चक्रा कहीं ना कहीं। ओके, तो ये बेसिक चक्रा हमारी जिंदगी को, बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके लिए रेड कलर की एनर्जी चाहिए होती है, और वो रेड कलर की एनर्जी हमें सूर्य के जब नॉर्थ डायरेक्शन में हम बैठते हैं वहीं से हमें मिल सकती है ये एनर्जी। तो ये इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक है, जहां से कि हमें, ऑलराइट? ये बाकी के कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी चक्रास के ऊपर एक पूरा सेशन लेंगे बीच में, तब हम बात करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में आप बैठ गए। नॉर्थ डायरेक्शन में बैठने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको मुद्रा लगानी है। विजुअलाइजेशन की, मैनिफेस्टेशन की एक मुद्रा होती है। अब मैं कौन सी मुद्रा ये होती है इसको समझते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए आपकी मिडिल फिंगर और आपका थंब, ये दोनों टच करें साइड में, ऑलराइट? मिडिल फिंगर एंड थंब, और ये वाली मैनिफेस्टेशन मुद्रा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर फिर तो अलग अलग मुद्रा हैं। जी हाँ, हाथों की अलग अलग मुद्रा है। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, बैठते हैं, तो दिस इज अ चिन्ह मुद्रा,
दिस इज चिन्मयी मुद्रा, ये मेरुदंड मुद्रा है। अलग अलग मुद्राएं हैं, मुझे हर मुद्रा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये जो मुद्रा है ना, ये मैनिफेस्टेशन की मुद्रा है। ये मुद्रा जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बेस चक्र थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा इजीली आपकी बॉडी प्राणा को अब्जॉर्ब कर पाती है, तो इट कैन रियली गिव यू मिरेकल। ओके, हम लोग ऑल इंडिया प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन, मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो ऑल इंडिया प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन में गए तो वहाँ 3 दिन का एक कोर्स होता है क्रिया शक्ति करके। उस क्रिया शक्ति कोर्स में हमने ये चीज़ सीखी एंड लिटरली जब भी मैंने मुद्रा लगा के मैनिफेस्टेशन किया, इम्पैक्ट ही चेंज हो गया।